शक्तिमान ने सहायता और मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। 5 स्टोन फेसबुक पेज के माध्यम से परमेश्वर के कलाम को लेकर आप तक पहुंचने के लिए सर्वशक्तिमान ने सहायता और मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उसकी उपस्थिति में रहना एक दिन कई हजार दिन से उत्तम है। यदि ऐसा है तो परमेश्वर की उपस्थिति का 1 घंटा कई हजार घंटों से उत्तम है। परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति महिमा हो। पिछले दिनों से हम लोग कई प्रकार के संदेशों को अलग अलग शीर्षक पर सुन रहे थे। परमेश्वर के दास मंजे हुए परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर के कलाम से अलग अलग दृष्टिकोण से हम सुन रहे थे। सेम टॉपिक में कई संदेशों को हमने सुना और आने वाले दिनों में भी इस प्रकार से संदेशों को हम सुनेंगे। आज का मेरा जो विषय है वो है करेज। मेरे साथ निकालिएगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 31वां अध्याय, उसका 6वां आयत। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझे को धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। मेरे प्रियो, कई बार हमको धोखा मिलता है, कई लोग हमको छोड़ देते हैं, कई लोग जो वायदा करते हैं उसको निभाते नहीं हैं। जब वो निभाते नहीं है वादा, जब परेशानियां सामने आती हैं, मुसीबतें सामने आती हैं, मनुष्य होने के नाते हम हताश हो जाते हैं। समस्या के सामने हम लोग हताश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा। बी करेजियस एंड बी स्ट्रांग। परिस्थिति को देखकर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि परिस्थिति मेरे और आपके सामने में विषम होगा, हो सकता है परिस्थिति मेरे और आपके सामने में विरोधाभास होगा, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं कई बार वैसे होता नहीं है। हम लोग सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह हिदायत देता है, यह सिखाता है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार विचलित होते हैं हम लोग, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है डर मत। जैसे पिछले दिनों मैंने संदेश में बताया, मत डर। फिर कलाम हमको यही सिखा रहा, मत डर। डरने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है, क्यों नहीं डरना है? उसका रीजन यही है कि सर्वशक्तिमान हमारे साथ में है। एक मनुष्य आपको धोखा दे सकता है, एक सगा संबंधी आपको धोखा दे सकता है, एक प्रियजन आपका धोखा दे सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा। वो आपके संग है, इसलिए आप डर रहे मत। बी करेजियस because your almighty God is with you. Many times what we have to do, we are fearing according to the situation. When situation is awkward, we are disturbing ourselves and we are not able to face the situation. But what Bible says, fear not, because he is with us. Our God is with us, so need not to fear. परमेश्वर हमारे साथ में है, इसलिए मुझे और आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वहां पे मुझे सोचने में मजबूर किया हुआ अनुच्छेद को मैं आपको बताता हूं। वहां पे लिखा हुआ है, देखिए, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि वाई, क्योंकि तेरा संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। तेरे संग चलने वाला
तेरा परमेश्वर यहोवा है। मैं आपको थोड़ा सा फास्ट लेके चलूंगा। अब सोचिए, एक मनुष्य नहीं है मेरे और आपके साथ चलने के लिए। वो साथ में चलते जरूर हैं, लेकिन कुछ हद चलने के बाद में क्या होता है? निराशा की वादियों की ओर अगुवाई हो जाता है, क्योंकि कई बार हम लोग उनसे आशा रखते हैं और वो हमारे लिए निराशा का कारण हो जाता है। लेकिन यहां पर परमेश्वर की पवित्र कलाम में कहता है, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। What a tremendous word is written here. We have to understand. We have to understand. डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है? परमेश्वर यहोवा साथ में है। और यहीं से मैं आप लोगों का ध्यान को सीधा पहला शमूएल की पुस्तक उसका 17वें अध्याय में लेके आऊंगा, जहां पर दाऊद गद के गोलियात के सामने में पहुंचता है। अब सोचिएगा, वहां पर उसका पृष्ठभूमि हम सबको अच्छी तरीके से मालूम है, इसलिए पृष्ठभूमि की ओर नहीं जाना चाहूंगा मैं। इस्राएल को ललकार रहा है गोलियात खड़े होकर। जो सक्षम वीर योद्धाएं इस्राएल के पास था, वे सब भयभीत भयतूर होकर निराश खड़े हुए हैं, हताश खड़े हुए हैं। अगला पल में क्या होगा, कैसा होगा अगला पल, इस विषय पर घबराए हुए खड़े हैं। लेकिन अंदर में एक आग, परमेश्वर की आत्मा की आग पाया हुआ परमेश्वर का जन दाऊद सकल सूरत देखने के लिए बड़ा नहीं है, उसके पास कोई वीर योद्धा का डिग्री नहीं है, काबिलियत नहीं है, लेकिन उसके पास में एक काबिलियत है। वो काबिलियत स्वर्ग के परमेश्वर से उसको मिला हुआ काबिलियत है। उस काबिलियत को लेकर हिम्मत के साथ में, courageous with the courage, the David is going ahead to defeat his enemy. What is doing there? हम 45 आयत को पढ़ते हैं, वहां देखिएगा। पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय उसका 45वां आयत क्या कहता है वहां पर? दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाले और सांगा लिए हुए मेरे पास आता है। एक मिलिट्री में जिस प्रकार का प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन को लेके एनिमी आ रहा है, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, करेजस व्यक्ति, ढाढ़स बांधते हुए, हियाब बांधते हुए वो वहां पर ललकारने के कारण, एक तरफ देख सकते हैं इस्राएली सेना, अगले तरफ गोलियात और उसके लोग ललकार रहे हैं। इस्राएल की सेना शांत खड़ा है, क्या करेंगे, अगला पल क्या होगा, समझ से बाहर है। लेकिन आप समझिएगा, वहां पर दाऊद का लफ्ज को या शब्द को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांगा लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर, और उसी को तूने ललकारा है। अब देखिए, व्यवस्था विवरण 31 के 6 में हमने पढ़ा, वो यहोवा तेरे संग चलता है। ये कॉन्फिडेंस एक बार जब मेरे और आपके अंदर आ जाता है ना, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे और आपको ललकार नहीं सकता है। हो सकता है मुझे सुनने वाले आप अंधकार की शक्ति में जकड़े होंगे, अंधकार की बातों में जकड़े होंगे, अंधकार के ललकार में फंसे हुए होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे प्रियो,
आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका मन कच्चा होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर आपके साथ में चलता है, वो आपके साथ रहता है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। बी करेजियस, बी स्ट्रांग, बिकॉज ऑलमाइटी गॉड इज विथ यू। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार परिस्थिति हमारे विरोधाभास में रहता है, और वहां पे वो क्या कह रहा है, मेरे पास में भाला नहीं है, मेरे पास तलवार नहीं है, लेकिन एक बात मुझे पक्का यकीन है कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ में है। हालेलुया। मेरे साथ में मेरा परमेश्वर यहोवा है। परिस्थिति के अंदर में हो सकता है परमेश्वर की उपासना करने वाले आप अकेले पाए जाते होंगे, परिस्थितियां विरोधाभास होगी, जो आत्मिक कहलाते हैं वो भी मौन धारण करके बैठे होंगे। आपको एक बहुत बड़ा स्ट्रगल, परिश्रम करना पड़ रहा होगा, मेहनत करना पड़ रहा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, फियर नॉट, वरी नॉट, बिकॉज ऑलमाइटी गॉड इज विथ यू। परमेश्वर आपके साथ में है, वो आपके साथ में है, इज वॉकिंग विथ यू, इज सिटिंग विथ यू, आपके साथ में चल रहा है। जो टीम ने गाना गाया था, आपने शायद गौर किया होगा, अपना बोझ यहोवा पर डाल, प्रभु पर डाल अपना बोझ, वो तुझे संभालेगा। ये हिम्मत कैसे आता है? ये हिम्मत, ये हियाब, ये करेज ऐसे ही नहीं आता है। ये करेज आता है जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ में एक अच्छा संबंध स्थापित होता है, तब ये करेज हमारे अंदर में आता है। हालेलुया। परमेश्वर सहायता करने पाए। अब देखिए, वहां पर दाऊद के लिए सारा परिस्थिति विरोधाभास है, और दुश्मन उसको क्या बोल रहा है, आप देखिएगा उसका 42वें आयत में थोड़ा देखिएगा। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसने तुच्छ जाना। आप शायद हो सकते हैं कद में, शकल सूरत में आप नाटे होंगे, छोटे होंगे। पीपल में अंडर एस्टिमेट यू बिकॉज दे डोंट नो what kind of power you have, and they don't know who is guiding you, who is helping you, who is supporting you. They don't know. That's why they are underestimating you. परिस्थितियों को देखकर, दुश्मन के शब्दों को सुनकर, दुश्मन के ललकारों को सुनकर, मुझे सुनने वाले मेरे प्रियों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर आपके साथ में है। और वहां पर नीचे में फलिस्ती दाऊद को देख के कहता है, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेके आया है? यह एक हास्य पात्र बन रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, दाऊद ने वो सारी बातों पर बिल्कुल भी माइंड नहीं किया। कारण क्या है? कई सारी बातें, कई सारे शब्द हमारे कान में लेके आता है दुश्मन। वो काहे के लिए? हमारे करेज को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्षति पहुंचाने के लिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं, क्षति नहीं पहुंचेगा मेरे और आपके करेज पर, हियाब पर, हिम्मत पर। कारण क्या है? परमेश्वर साथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं थोड़ा सा तेजी से और आगे बढ़ना चाहूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसके 36वें आयत में आएगा। मरकुस, गॉस्पेल ऑफ मार्क, चैप्टर 5 वर्सेस 36। व्हाट इज रिटन देयर? जो बातें वे कह रहे हैं, उनको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर,
केवल विश्वास रख। अब देखिए यहां पर आराधनालय के सरदार की बेटी मर गई है, परिस्थिति विरोधाभास है, सब लोग बोल रहे हैं मर गए, कोई उम्मीद नहीं है, खत्म। लेकिन आप समझिएगा, मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य रखने वाला सामने खड़ा है और लोग क्या बोल रहे हैं, गया, खत्म। आपकी परिस्थिति भी शायद ऐसे होगा, सब कुछ नष्ट हो गया, क्योंकि एक इंसान खत्म हो गया बोलने से नथिंग मोर, और कुछ नहीं है, खत्म, बाइंड अप। शायद मुझे सुनने वाले आपका जीवन भी ऐसे ही होगा, आप भी यही सोच रहे होंगे, खत्म, क्या करूं मैं। हो सकता है ये कोरोना वायरस नामक जो महामारी के आने से हो सकता है आपका नौकरी छूट गया होगा, हो सकता होगा आपका अर्थव्यवस्था खत्म हो गया होगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस डामाडोल हो गया होगा। अब फिर से मैं कैसे सरवाइव करूंगा, कैसे मैं आगे बढ़ पाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा, ये सारे सवाल आपके कान में पहुंचकर आपको निराश कर रहा होगा। हो सकता है ये सारी चीजें आपको निराशा की वादी की ओर लेके जा रहा होगा। लेकिन मेरा परमेश्वर क्या बोलता है, मत डर। यहां पे देखिए, फिर से मैं पढ़ता हूं आपके लिए, जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर कर, नजरअंदाज करके, मेरे प्रियो, नजरअंदाज करने वाली बातों को नजरअंदाज करना ही चाहिए, बिकॉज आवर फ्यूचर इज नॉट डिसाइडेड बाय एनी ह्यूमन, आवर फ्यूचर इज डिसाइडेड बाय ऑलमाइटी गॉड। मेरा और आपका भविष्य, मेरे और आपके चारों तरफ रहने वाले मनुष्य तय नहीं करते हैं क्या होगा। मेरा और आपका भविष्य क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहां होगा, क्या होगा, ये सारे बात का निर्धारण कौन करता है, मेरा परमेश्वर करता है। मुझे और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बेटी मर गई है, सरदार को उनको बोल रहे हैं, अब उसका 35वां आयत, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। पीपल आर ऑलरेडी डिसाइडेड, शी इज डाइड। लोगों ने तय कर लिया, खत्म हो गए करके, और दैट इज फैक्ट। झूठ नहीं बोल रहे हो, सत्य है। आपको मिला हुआ इंफॉर्मेशन में भी दैट मे बी फैक्ट, ट्रू, बट स्टिल यू हैव फेथ ऑन गॉड। और फिर भी आपका भरोसा परमेश्वर पे है, आप यह बांधे हुए हैं, आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा, आप घबराना नहीं पड़ेगा, आपको निराश नहीं होंगे आप। परिस्थिति, जिस परिस्थिति में आप हैं, उस परिस्थिति का सामना करने के लिए आपसे पहले आपका यीशु वहां पहुंचेगा। आपका परमेश्वर पहले उस प्रॉब्लम को डील करेगा, उसके बाद आपके पास तक पहुंचेगा वो। अब देखिए यहां पर जितने बातें यीशु के कान में आए, वो सारे बात को उसने अनसुनी कर दिया। और कई बार हमको निराशा का सामना क्यों करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर के कलाम और परमेश्वर की बातों से हमारा ध्यान हट जाता है। हटने के बाद में हमारा ध्यान सीधा उन बातों की ओर चला जाता है, उन चीजों पर चला जाता है, जिसके कारण हमारा मन निराश, हताश हो जाता है। व्हाट टू डू नेक्स्ट। परमेश्वर पे भरोसा रखिए, बी करेजियस। ये आप बांधिए, आप दृढ़ हो जाइए, आप
वचन में दृढ़ हो जाइए। इन द बिगिनिंग स्टेज ऑफ लॉकडाउन कई लोगों ने सोचा नो इश्यू, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, सफिशिएंट बैंक बैलेंस है, आई विल सर्वाइव, नो प्रॉब्लम। बट थिंग्स आर गोइंग ऑन डे बाय डे टेरिबली। देन दे अंडरस्टूड फाइनेंस विल नॉट हेल्प मी, पैसा मेरी मदद नहीं कर पाएगा। बड़े से बड़े रईस लोग जो अपने पैसे के बलबूते पे थे आज निराश में है, हताश में, परेशानी में है, तकलीफ में है। मेरे प्रियो, सोच के देखिए यीशु मसीह पे भरोसा रखने वाले आपका लाइफ कैसा है। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 27वां आयत की ओर मैं आप लोगों का ध्यान लेके आना चाहूंगा। फिलिपियों की पत्री, एपिस्टल ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्सेस 27 एंड 28। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। और उसके बाद 28वां आयत है, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। अपोस्टल पॉल, प्रेरित पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को कहता है, मैं आके देखूं या ना देखूं, मैं इतना सुनने पाऊं कि तुम सुसमाचार पर स्थिर होकर के। उसके बाद में क्या कह रहा है, किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह कि यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। Whenever we are fearing, the enemy will take the advantage and they will defeat us. So what we should do? We should not fear of enemy. If we will fear to enemy, they will attack us and they will defeat us. We should not fear. और उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह, इफ यू विल स्टैंड फेम, दैट विल द सिंबल ऑफ डिफीटिंग द एनिमी। और उसके बाद नीचे लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का और ये परमेश्वर की ओर से है। मेरे और आपके लिए हिम्मत से खड़े होना, करेजस खड़े होना, ये उद्धार है परमेश्वर की ओर से। और दुश्मन के लिए, शैतान के लिए, अंधकार की शक्ति के लिए यह स्पष्ट चिन्ह है विनाश का। विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। इसलिए मेरे प्रियो, मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, मुझे और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है, मन कच्चा करने की जरूरत नहीं है। मौखिक रूप से एक घटना और आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। जब राजाओं की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, एलिशा का दास आके एलिशा से कहता है, स्वामी, अराम की सेनाओं ने हमें घेर लिया है, अराम की सेना ने घेर लिया है, हम नाश हुए जाते हैं, क्या करेंगे हम। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर के भक्त ने क्या कहा? इस प्रकार से नहीं बोला चिंता मत कर, घबरा मत, नहीं बोला। उसने एक ही चीज कहा, हे प्रभु, इसकी आंखें खोल दे। कई बार हमारी आंखें, आत्मिक आंखें बंद रहती है, जिसके कारण हम देख नहीं पाते परमेश्वर का वो प्रबंध, वो कार्य जो मेरे और आपके लिए परमेश्वर करता है, उसको हम देख नहीं पाते हैं। वहां पे देखते हैं एलिशा ने अपने दास के लिए प्रार्थना की इसकी आंखें खुल जाए। उसने आंखें खोल के क्या देखता है? जितने आराम की सेना है उससे कई गुना
अग्निमय रथों में ने घेर के रखा हुआ है। मेरे प्रियो, आपको शायद हो सकता है नहीं दिख रहा होगा, मेरे परमेश्वर का प्रबंध आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरे परमेश्वर का प्रबंध आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मेरे परमेश्वर का आपके प्रति योजना आप समझ नहीं पा रहे होंगे, बट ही हैव ए गुड प्लान फॉर यू, बेस्ट प्लान फॉर यू। आप घबराने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। एक और आयत में आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, 1 कोरिन्थियंस, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसका 58वां आयत। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्सेस 58। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्सेस 58, पहला कुरिन्थियों 15 का 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मैं और आप प्रभु में जो भी मेहनत करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो व्यर्थ नहीं है, वो हमारे साथ में है, वो हमें सफलता देगा। हो सकता है हजारों कानाफूसी आपके विरुद्ध में होता होगा, हजारों बातें आपके विरुद्ध में चलता होगा, लेकिन आप याद रखिएगा, दाऊद के पास में 5 पत्थर लेकर गोलियत का सामना करने के लिए आया। उसके अंदर में उसने एक पत्थर को निकाला, घुमाया, मारा। मेरे और आपके सेवकाई के अंदर में कई सारी बातें आती हैं, दुश्मन ने ललकारते हैं, लेकिन उसमें से मुझे और आपको एक पत्थर निकालना है, धैर्य का पत्थर, हियाब का पत्थर, करेज का पत्थर मुझे और आपको उठाना है और अपने सेवकाई में उसका इस्तेमाल करना है। मैं आपको बताता हूं, बेशक परमेश्वर मेरे और आपकी सेवकाई पर अपना आशीष कुंडेलेगा। मेरा और आपका सेवकाई दिन दुगना मेरा परमेश्वर बढ़ाएगा, रात चौगुना बढ़ाएगा। मुझे और आपको अंधकार की बातों को सुनकर घबराने या निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारी सहायता मदद करने पाए। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं सुंदर समय के लिए। खुदाबंद, आपने दिए हुए संदेश के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदाबंद, दिए हुए श्रोताओं के लिए धन्यवाद देता हूं, दिए हुए माध्यम के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। खुदावंद, सारी बातों पर आपकी आशीष होने पाए। खुदावंद, जब प्रिय लोग इसको सुनते हैं, खुदावंद उनके जीवन में बहुत बड़ा एक चेंजेस आने पाए, बहुत बड़ा एक बदलाव आने पाए। परमेश्वर पिता, हम आपसे चाहते हैं, डर के, भय के बीच में रहने वाले प्रिय लोग एक हिम्मत को हासिल करने पाए, एक ही आपको हासिल करने पाए, एक दृढ़ता को हासिल करने पाए। प्रभु जी, आप उनकी सहायता करना। परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपकी दया सारे प्रिय लोगों पर होने पाए। विशेषकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, भारतवर्ष ही नहीं विश्व भर में फैला हुआ इस कोरोना महामारी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इस पर आपका नियंत्रण होने पाए। परमेश्वर पिता, आप सहायता करना, हर एक पर आपकी दया करुणा बनाए रखना प्रभु जी। खुदाबंद, जितने लोग निराश हताश पाए जाते हैं, सभी को आपके हाथ में समर्पित करता हूं। नामो नाम आशीष करना, अनुग्रहित करना। सारी बातों में आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता प्रार्थना के तमाम विषयों के साथ, संसार भर में सभी पवित्र लोगों के साथ, अब से लेकर उद्धारकर्ता मसीह यीशु के द्वितीय आगमन तक हमेशा 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 होती रहे। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करने पाए। विशेषकर मैं धन्यवाद देता हूं 5 स्टोन फेसबुक पेज के एडमिन पास्टर जॉर्ज क्रुमुटल और उनके टीम के लिए धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करने पाए। सबको जय मसीह की। बाय बाय। परमेश्वर आपको आशीषित करने पाए।